दोस्तों आपने पिछले कुछ महीनों में ये जरूर देखा होगा कि कुछ फेमस लोग जिनका कहीं ना कहीं एक अच्छा सोशल इम्पैक्ट रहा है, लोग इन्हें चाहते हैं और इनको फॉलो करते हैं। और अब पता चला है कि इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जैसा कि ब्रिटेन कंपनी अल्फ्रेड विलियम्स की ऑनर, ब्राजील के फेमस फाइटर रोड्रिगो नेस्केमेंटो, फेमस सेलिब्रिटी एंड्रयू टेट, इंडियन यूट्यूबर प्रेम सिंह और इतने ज्यादा नाम है कि बता पाना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों सवाल आखिर ये उठता है कि आखिर इस्लाम में ऐसा क्या है जो कि लोग लगातार इस्लाम कबूल कर रहे हैं दूसरे मजहबों को छोड़कर। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन क्यों बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों इस वक्त दुनिया की कुल पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज्यादा है, जिसमें 31.11% क्रिश्चियन, 24.9% मुस्लिम, 15.58% एथिस्ट, 15.16% हिंदू और बाकी 13.25% दूसरे रिलीजन के आते हैं। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में है और तीसरे नंबर पर इंडिया में। दोस्तों बताया जाता है कि 2050 में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला मुल्क होगा और 2060 तक इस्लाम इंशाल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस्लाम इतना क्यों तेजी से फैल रहा है। दोस्तों इसकी पहली रीजन है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग तेजी से इस्लाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। दोस्तों जैसा कि पीछे आपको वीडियो में बताया कि फेमस सेलिब्रिटीज लगातार इस्लाम में दाखिल हो रही हैं और इन सेलिब्रिटीज के अलावा कुछ अननोन पर्सन भी है जो कि फेमस नहीं है। उनकी तादाद इन फेमस सेलिब्रिटीज से काफी हद तक ज्यादा है। वो लोग तेजी से इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका में 25% आबादी मुस्लिम कन्वर्टेड है और एक एस्टिमेट के मुताबिक हर साल 20,000 से ज्यादा अमेरिकन इस्लाम कबूल कर रहे हैं और इसी तरह बरतानिया में तकरीबन 6,000 से ज्यादा लोग हर साल इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इसी तरह जापान, चाइना और दूसरी कंट्रीज भी ऐसी हैं जहां पर लोग इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। और दोस्तों कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया है कि दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन 2 बिलियन को क्रॉस कर गई है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि लोग क्यों इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। दोस्तों कुछ नॉन मुस्लिम जिन्होंने रिसेंटली इस्लाम कबूल किया उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने आखिर इस्लाम में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो इस्लाम में दाखिल हुए। इस पर उनका कहना था कि जब नॉन मुस्लिम किसी एक्चुअल मुस्लिम के कांटेक्ट में आते हैं जो कि इस्लाम के बेसिक को फॉलो करता है तो वो इसे देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं और इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और जब वो इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो ऐसी चीजें उन्हें मालूम होती हैं जो कि नॉन मुस्लिम के लिए काफी सरप्राइज होती हैं। मसलन के सोशल इक्वलिटी। दोस्तों बाकी मज़ाहिब में तो देखा गया है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के आगे काफी नीचा दिखाया जाता है, जैसे कि दूसरे मज़ाहिब में काले और गोरे में काफी फर्क किया जाता है, काले लोगों पर बहुत जुल्म किए जाते हैं और इस्लाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे में कोई नॉन मुस्लिम जैसे सोशल जस्टिस नहीं दिया जाता। इसने इस्लाम को पढ़ा और पाया कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को आज़ादी दिलवाई थी जो कि एक हबशी गुलाम थे और आज़ादी दिलवाने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को बाकी मुसलमानों के सामने काबे की छत पर आज़ान देने का कहा। और इसके अलावा लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के बारे में भी जाना कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत नहीं और किसी काले को किसी गोरे पर या किसी गोरे को किसी काले पर कोई फोकियत नहीं। इस फरमान की वजह से न जाने कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया। दोस्तों इसके बाद इस्लाम के फैलने की एक बड़ी वजह है फॉरगिवनेस। दोस्तों इस्लाम में एक माफ करने वाला जो सिस्टम है ये एक बहुत शानदार सिस्टम है। दोस्तों जब गैर मुस्लिम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा तो उन्हें यह सिस्टम बहुत पसंद आया। जिस तरह से रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का में मैसूर कर दिया गया था और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, हिजरत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर सहाबा कराम की एक जमात तैयार की। उसके बाद मक्का वालों के साथ जंगे बदर और फिर जंगे उहद लड़ी और फिर जंगे उहद लड़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का में दाखिल हुए। वहां पर मौजूद गैर मुस्लिमों का ये सोचना था कि जिस तरह से हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कबाइल पर जुल्म किया इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे दोबारा बदला लेंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम कुफार को माफ कर दिया। जब उन कुफार ने ये बात सुनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माफ कर दिया तो जो कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन थे उन्होंने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम लेके आए। और जब गैर मुस्लिम इस तरह के वाक़ये पढ़ते हैं तो उन्हें इस्लाम से मोहब्बत बढ़ जाती है और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद इस्लाम के तेजी से फैलने की एक और बड़ी वजह है बिहेवियर। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे मीडिया पर जो इस्लाम का चेहरा दिखाया जाता है असल में इस्लाम की रियलिटी वो नहीं है।
اسلام ایک پرسکون اور پرامن مذہب ہے۔ دوستو اسلام بتاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس صرف ایک روٹی ہے اور اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس روٹی میں سے آدھا حصہ اپنے پڑوسی کو دو۔ دوستو آپ کو ایک بات بتا دیں کہ اس میں یہ بات منشن نہیں کی گئی کہ پڑوسی غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ بھوکا ہو تو ایک مسلم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم کو وہ روٹی آدھی دے۔ جب کوئی غیر مسلم ایک ایکچول مسلم کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو اس مسلم کے بیہیو سے وہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ڈیجیٹل پٹھان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔